आपने एक जो करप्शन या भ्रष्टाचार का सवाल उठाया और कल की रैली की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहाँ हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहां पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। उस समय वो कहते थे कि वो तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो उसकी तो बात छोड़िए, पहले ये आंदोलन किसके खिलाफ था? उस समय सत्ता में कौन सा राजनीतिक दल था? जहां तक आपको भी सबको जानकारी है, कांग्रेस पार्टी का राज था। और उस समय जो भ्रष्टाचार की परिभाषा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा 2G, CWG, कोल स्कैम, ऐसे कई बड़े बड़े स्कैम्स की बातें चल रही थी। और ये क्या चाह रहे थे ये लोग कि ये भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। अच्छा, यही केजरीवाल जी जो उस समय सोशल एक्टिविस्ट कहलाते थे अपने आप को, उन्होंने कहा, और वो अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे वहां पे आंदोलन के दौरान। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में भी आए, उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बजाय जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। और कल जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये सीरियसली उनको चढ़ाना चाह रहे? देखिए, मुद्दा क्या है इस समय? मुद्दा ये है कि दिल्ली में वही केजरीवाल जी जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे कहते थे कि हम तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, सिर्फ ये शराब के पक्ष में नहीं हो गए, इन्होंने इतना बड़ा एक शराब का घोटाला किया दिल्ली में जिसमें बाई वन गेट वन फ्री, वो भी नहीं, बाई वन गेट वन फ्री का क्या मतलब था? जो एजेंट्स थे उनके कमीशन 4% से 12% हो गई और बहुत सारा पैसा करप्शन में डाइवर्ट हो गया। कहां गया? अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, गोवा के चुनाव में गया, इधर गया, उधर गया। अब ये इनकी पोजीशन देखिए, भ्रष्टाचार के ये खिलाफ थे और खुद भ्रष्टाचार में पड़ गए। शराब के ये खिलाफ थे और खूब इन्होंने शराब का घोटाला किया। अब इस समय क्या प्रॉब्लम है? ये कस्टडी में क्यों है? क्योंकि नवंबर 2023 से लेके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 बार इनको समन्स भेजे, और समन्स भेजे उसमें सिर्फ एक ही काम करना था, आप अपीयर हो जाते, उनसे बातचीत कर लेते। अगर आप कहते हैं आप निर्दोष हैं तो आप अपनी सफाई दे देते, पर ये समन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। 9th अटेम्प्ट में कुछ दिन पहले ईडी के जो फंक्शनरीज हैं वो इनके घर गए और तब इनको कस्टडी में लिया गया। आज क्या इश्यू है? इश्यू ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला। अरे भाई साहब, इतना बड़ा घोटाला करने के बाद पैसा कोई अपने घर में थोड़ा रखता है? वो तो ट्रेल है, लोगों ने बताया इन्होंने पैसे के साथ क्या किया, कहां डाइवर्ट किया, पर वो तो सारे जांच से पता होगा। और अभी वो कस्टडी में लिए गए हैं और मैं समझता हूं कि ये एक गलत नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसा बना रहे हैं कि जैसे सरकार की तरफ से कोई गलती हुई। भाई साहब, कोई भी आदमी, व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, अगर किसी किस्म की गलती हुई है तो गलती करेक्ट भी हो सकती है,
पर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और करप्शन से इम्यूनिटी किसी एक इंडिविजुअल को और किसी सोसाइटी में किसी सेगमेंट को नहीं मिलती। अब ये कह रहे जी सरकार जो है वो सख्ती कर रही है और ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी खतरे में। कौन कह रहा है ये? इनसे पूछिए। भारत के इतिहास में 1947 जब हमने एक आजाद देश का रूप लिया, उस समय डेमोक्रेसी को खतरा सिर्फ एक समय आया था। कब? जब कांग्रेस की सरकार ने जून 1975 में सिविल लिबर्टीज को खत्म करके इमरजेंसी लगा दी। और ये है क्या, सिर्फ इमरजेंसी नहीं लगाए, वो धारा 356 कई बार यूज कर चुके हैं। उनके एक तो प्रधानमंत्री थी, शायद 50 बार उन्होंने इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी की सिविल लिबर्टी नहीं रोकी, कभी किसी को कोर्ट में जाने से मना नहीं किया, कभी किसी का अधिकार नहीं छुना और एक बार भी धारा 356 हमने इस्तेमाल नहीं की।